हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक बहुत ही क्रॉनिक पेनफुल डिसेबलिंग कंडीशन फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, जो हमने बताया था उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कारण होता है, किन लोगों को होता है। आज हम उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर, ये क्रॉनिक कंडीशन है विच कैन लास्ट फॉर लाइफ ऑल्सो, बट येस इट इज़ नॉट अ प्रोग्रेसिव। ये टाइम के साथ बिगड़ेगा नहीं और ये कोई आपके जॉइंट्स और तो पेन है आपको बॉडी के हर एक मसल्स और जॉइंट्स में पेन है, बट ये आपके जॉइंट्स को या मसल्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता। एट अ मॉलिक्यूलर लेवल देयर इज नथिंग हैपनिंग विद योर जॉइंट्स एंड मसल, इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ पेन परसेप्शन। जो पेन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो उसकी एग्जैजरेटेड परसेप्शन है। तो प्लीज रिमेंबर, इसका ट्रीटमेंट ऑल्दो मल्टी मोडल है, होलिस्टिक है, बट इट कैन बी वेल कंट्रोल्ड, बट इट इज नॉट, नो वन ट्रीटमेंट विल वर्क इन ऑल द कंडीशंस। सो इसका एक होलिस्टिक या मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। ऑफकोर्स ये एक थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग और डिसेबलिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी महीनों तक, काफ़ी सालों तक ये रह सकती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सफ़र करती है। पर अगर ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैं आपको बताऊँ, अगर आप इनको रेगुलरली करें तो काफ़ी हद तक हम इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशन। जैसे मैं बताया, ये कोई भी टेस्ट, पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, वर्कअप कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल ही आता है मोस्टली, अनलेस कुछ केसेस में रिमोटॉइड या थायराइड का इशू। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स अगर आप आएंगे डॉक्टर के पास तो वो रूल आउट करेगा बाकी चीज़ें और फिर आपको मेडिकेशंस पे डालेगा। जब हम मेडिकेशंस की बात करते हैं तो नेचुरली रूटीन पेन किलर्स होते हैं जो इनिशियली, जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं। ये नहीं होता है कि सिर्फ वो पेन को रिलीव करते हैं, वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। सो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे एस्प्रिन और इबुप्रोफेन आपने सुना होगा। हम ओपियोइड्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये अगर बहुत देर लेना पड़े तो डिपेंडेंस हो सकती है। सो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स शुड बी अवॉइडेड। Then there are other medicines which are antidepressants and anti-seizure। पर ये आप सोच के मत घबराइए कि मुझे डॉक्टर साहब ने कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाई डाल दी। मैंने जैसे बताया, इस कंडीशन का डेफिनेटली एक स्ट्रेस और मेंटल एंजाइटी के साथ कनेक्शन है। तो जब हम मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीव करते हैं मेडिकेशंस के थ्रू, आपकी सिम्टम्स को भी फर्क पड़ता है। तो डुलॉक्सिटीन है, कुछ प्रीगैबलिन है, दीज आर गुड मेडिसिन्स विच विल रिलीव द एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड विल टेक केयर ऑफ सिम्टम्स। Then of course there are other medicines which we give for that particular condition जो आपको बॉदर कर रही है। So ये हो गया मेडिकेशन। पर मेडिकेशन से भी ज़्यादा जो सेकेंड पार्ट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा, एंड दैट इज सेल्फ केयर। जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं फिर इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले है फिजिकल एक्सरसाइज। प्लीज़ रिमेंबर, इसमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनिशियली आपको जरूर लगेगा कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पेन बढ़ रहा है, पर लॉन्ग टर्म पीपल हु एक्सरसाइज रिकवर। ऑफ कोर्स इट शुड बी अ स्लो ग्रेजुअल एक्सरसाइज, बहुत ओवर एक्सर्शन भी नहीं करना, पर पीपल हु एक्सरसाइज रिकवर मच फास्टर एंड बेटर जो पीपल हु आर ऑन टोटली ऑन बेड रेस्ट। देन स्लीप हाइजीन, जैसे कि मैंने बताया, इस प्रॉब्लम के साथ स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, रात को उठना पड़ता है, तो आपको अपना एक स्लीप साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा। आपके लिए एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे जागना बहुत ज़रूरी है। और आप कुछ एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेके उसके साथ आराम से अपनी नींद को पूरा कीजिए। अवॉइड टू मच वॉचिंग ऑफ टेलीविजन और विजुअल टाइम, तो आपकी जो स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा सा कम करिए ताकि यू कैन स्लीप बेटर। देन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, लाइफ में हर एक को स्ट्रेस तो होता ही है ना, स्ट्रेस से हम बच नहीं सकते, पर उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करते हैं उससे आपके सिम्टम्स को बहुत रिलीफ मिलेगा। सो पेस योरसेल्फ, डोंट ओवर एक्सर्ट। हाँ, ये भी नहीं मैं कहूँगा कि आपने काम पे नहीं जाना। इफ यू टोटली सिट आइडल यू विल गेट वर्स। सो गेट इनटू योर वर्क रूटीन, बट डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ टू मच। स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, चाहे आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, या आप अपना मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेवलप अ हॉबी, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू कंट्रोल फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स। सो स्लीप हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। देन यू कैन गो फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जहाँ पे वो आपको कुछ ऐसे कंट्रोल्ड चीज़ें बताएंगे जिससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाए, आपके मसल्स भी एक्टिव रहें। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर न्यूअर मैनेजमेंट लाइक टेक्निक्स लाइक सेल्फ हिप्नोसिस एंड कॉग्निटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे आपके ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, आई अगेन से, आपको अपना इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी कम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और ऑफकोर्स मेडिकेशन ऑफ एंड ऑन लेनी पड़ेगी। ईट रेगुलरली, अपना हेल्थी डाइट खाइए, विटामिन डी रिच फूड्स लीजिए, प्रोटीन रिच फूड्स लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली विच कैन नेवर बी ओवर एम्फसाइज्ड, एंड ऑफ कोर्स
इफ़ यू कैन नॉट गेट रिलीफ बाय दिस, डू कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, जो आपको और कुछ पेन रिलीविंग टेक्निक्स बताएंगे, या कुछ इंजेक्शंस होते हैं जब कभी कभी हम जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ जहाँ कुछ नोड्यूल्स बन जाए जो आपका पेन को ट्रिगर करते हैं, तो हम ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन से भी आपको रिलीफ दे सकते हैं. सो इट इज़ अ होलिस्टिक मेथड. No one treatment will work for everybody, but if we do all of them together. But remember, this is not just a psychiatric problem या psychological. lot of people say कि जी कुछ नहीं है, माइंड में है. Yes, माइंड के साथ उसका कनेक्शन है, पर उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं. तो माइंड बॉडी कनेक्ट को आपको दोबारा अटैच करना पड़ेगा एंड ट्रीट इट लाइक इन अ वेरी होलिस्टिक वे. अपार्ट फ्रॉम दी रूटीन जो मैंने मेडिकेशंस या आपको बिहेवियरल थेरेपी बोला है, देयर इज ऑल्सो अ रोल ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. When I say alternative medicine, of course yoga, meditation तो है. Now this you must have heard of this Chinese art which is called acupuncture. तो कुछ cases को acupuncture से भी relief मिलता है. Maybe it is a placebo, but or a psychosomatic relief. But yes, you can explore these alternative medicines if the conventional methods do not work. So good luck and take care. अगर आपके या आपके friend को किसी को भी fibromyalgia diagnose होता है, to consult your specialist and go for the latest treatments. Thank you.